क्या कह रहे हो तुम? सच बोल रहा हूँ सर, वो कोमा से बाहर आ गया है। उसे सही सलामत यहाँ लाना तुम्हारी जिम्मेदारी। ओके सर। बहुत से लोग उसका इंतजार कर रहे हैं। इंदर, मैं देख लूंगा। वो लोग मेरे पीछे पड़े हैं, मैं उनका ध्यान दूसरी तरफ करता हूँ। अपने हथियार फेंक दो वरना शूट कर दूंगा। And go crazy in the dance beat, baby. आजा तू आजा आजा गुदड़ी के लाल, साथ में मिलके हम करेंगे धमाल। फाइट फॉर राइट करो, फाइट फॉर रॉन्ग करो, आओ मिलके गाएंगे हम तुम्हें एक सॉन्ग। भारत माँ मेरी प्यारी प्यारी माँ, आजा कर दे हम इस पे दिल कुर्बान। जय हो बोल जय हो बोल जय हो, भूमि बोल भारत की जय हो। Forget the times when you felt so low, this is the time for the winning glow. Crime and complaining are the long lost dream, let's be the reason for us to scream. Live the life with positive sensation, we are the men with great motivation. Concentrate the mind and look what you find, braver than ever, wiser forever.
घोड़े के जैसे दौड़ो, रेस करो विन तुम, माइंड को फ्रेश करो, ये है ना कठिन रास्ते हैं कई मंजिल के, लेकिन वेटिंग वेटिंग क्यों करते हो तुम। घोड़े ना हाथी चाहिए साथी, हदों को पार करे जो हमें डराती फिराती घुमाती उंगलियों पे नचाती, पेंसिल की लिखाई कभी काम नहीं आती। आगे ही आगे आगे बढ़ते ही जाए, आगे ही आगे आगे बढ़ते ही जाए, आगे बड़े बढ़ते जाए, आगे बड़े बढ़ते जाए, इंडिया बढ़ता जाए इंडिया। आजा तू आजा गुद्दड़ी के लाल, साथ में मिलके हम करेंगे धमाल। फाइट फॉर राइट करो, फाइट फॉर रॉन्ग करो, आओ मिलके गाएंगे हम तुम्हें एक सॉन्ग। माँ मेरी प्यारी प्यारी माँ, आजा कर दे हम इस पे दिल कुर्बान। जय हो बोल, जय हो बोल, जय हो भूमि बोल, भारत की जय हो। Forget the times when you felt so low, this is the time for the winning glow. Crime and complaining are the long lost dream, let's be the reason for us to scream. Live the life with positive sensation, we are the men with great motivation. Concentrate the mind and look what you find, braver than ever, wiser forever. घोड़े के जैसे दौड़ो, रेस करो विन तुम, माइंड को फ्रेश करो, ये है ना कठिन रास्ते हैं कई मंजिल के, लेकिन वेटिंग वेटिंग क्यों करते हो तुम। घोड़े ना हाथी चाहिए साथी, हदों को पार करे जो हमें डराती फिराती घुमाती उंगलियों पे नचाती, पेंसिल की लिखाई कभी काम नहीं आती। आगे ही आगे आगे बढ़ते ही जाए, आगे ही आगे आगे बढ़ते ही जाए, आगे बड़े बढ़ते जाए, आगे बड़े बढ़ते जाए, इंडिया बढ़ता जाए इंडिया। वेलकम ऑन बोर्ड। क्या भाई, मेरी आवाज फ्लाइट के केबिन क्रू की तरह आ रही है ना? मैं अपने फ्लाइट कनेक्शन के बारे में बाद में बताऊंगा। ये मेरे दादाजी है, मैं इनके बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूँ। ये कभी अपनी उम्र के हिसाब से नहीं चलते। क्या हुआ? इधर आओ ना। क्या देख रहे हो? ताज्जुब हो रहा है कि मैं ऐसे क्यों हंस रहा हूँ? अरे समझा करो ना, ये है लाफ्टर थेरेपी। अगर इसे रोज किया जाए तो बॉडी एकदम फिट रहती है, वो भी तब जब ग्रुप में किया जाए। ए बेवकूफ, सारी रात बहरा अब आ रहा है। अरे बाप रे, लेकिन सुनो तो, इनमें 2017 के परफेक्ट मदर कहलाने के 10 गुण हैं। Of course, she's my mom. हेलो डैडी। हाँ बोलो बेटी, मैं तुम्हारा वो डैडी हूँ जो जरूरत होने पर ही बात करता है। सच बोलूँ तो हमारे परिवार की साइलेंट वॉइस। Daddy is a dummy piece. डैडी ने खाना भी पकाना नहीं आता। क्या कहा? तुम्हारे पति को खाना पकाना नहीं आता? हाँ डैडी। तुम्हें तलाक ले लेना चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। हाँ, मैं तो इतना लकी नहीं हूँ, फिर भी। हे भगवान, सुबह सुबह तलाक की बात कर रहे हो आप? दो फोन दो। अरे सुनो बेटी, जरा जमाई राजा को फोन दो। ये है मेरा इंट्रोडक्शन। मैं इस फिल्म का हीरो हूँ। क्या आप सच समझ रहे हैं? नहीं ना, मैं हीरो का बड़ा भाई पार्थ हूँ। यूएस में नौकरी करना मेरा टारगेट है, इसलिए मैं अभी से उसी स्टाइल में रहता हूँ। देख रहे हैं ना मम्मी? टिश्यू। अरे टिश्यू वहीं पे रखा है। हाँ? जब देखो टिश्यू पेपर। नैपकिन कहाँ रख दिया मैंने? जरा हट तो। Oh my God, this is my stool. एक है जो मेरे टारगेट के अगेंस्ट है। नहीं, ये नहीं, ये है बिजली। तुम उस दिन का इंतजार करो जिस दिन मैं तुम्हें सब कुछ दूंगा। ये है साई, यही है वो जो यूएस में नौकरी चाहने वालों का विरोधी है, लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही नरम दिल का इंसान भी है।
पोस्टर चिपकाने के लिए कोई और जगह नहीं मिली? DQIM ये कौन सी कंपनी है? क्या तुम लोगों को बाहर भेजते हो? क्या आपको बाहर भेज दें? नो 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 नो, अपने बेटे के लिए पूछ रहा हूँ। आपका बेटा हाँ। जरूर विदेश जाना चाहता होगा। हाँ। देखिए सर, बॉस के आने से पहले फौरन यहाँ से चलते बनिए, नहीं तो आपका बेटा कभी विदेश नहीं जा पाएगा। क्यों? क्या करेगा वो? कौन है वो? वो जो आ रहा है देख रहे हैं? अभी कम से कम 50 लोगों को विदेश जाने से रोकूंगा, यही मिशन है। अरे भाई क्या हुआ इसे? अभी तक इसने कम से कम 999 लोगों को बाहर जाने से रोका है। तुम्हारा लड़का 1000वां होगा, चलेगा ना? नो 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 नो, गलत है, गलत है। निकलो, अब वापस कभी मत आना। तुम्हारा नाम? क्या बात बिगड़ जाएगी या नहीं? चलो ये तो रिस्क है। अमेरिका अमेरिका। ये काउंटर ओके है। हाँ? अगर इसने मुझे देख लिया तो मुझे इंडिया में ही जॉब करनी पड़ेगी। हाँ भाई, ये कुछ ठीक लग रहा है। सही जॉब पाने के लिए सही जगह। यस। हेलो सर, आप ठीक है ना? 1 मिनट वेट कीजिए, मेरी कलीग आपसे बात कर। ओके प्लीज। वाह, क्या शुरुआत है। हाय। हाय। क्या आग लगाएगी? क्या यार, मैंने सोचा था यूएस वाला जॉब जल्दी मिल जाएगा। मैंने गाड़ी लोन पर ली है ना। हाँ हाँ ठीक है, हम उसे OLX पर बेच देंगे। अबे अभी 40,000 रूपए में मैंने पगडॉग भी खरीदी हाँ है। हाँ, उसे भी OLX पर बेच देंगे। वो तो सब ठीक है दोस्त, पर तू तो जानता है ना, अभी अभी मैंने उससे डेटिंग शुरू की। अरे तुम चिंता क्यों करते हो? ये भाई है ना, ये उसे भी OLX में बेच देगा, है ना ब्रदर? हाँ अबे यहाँ उपस्थित आप सभी की आंखों में कई सपने हैं और इसका कारण है नंबर 1 मनी, नंबर 2 फॉरेन जॉब, नंबर 3 लग्जरी। यूनिवर्सल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने कई क्षेत्रों में नौजवानों को यूके, यूएस और चाइना भेजा है, जैसे कि कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, मेडिकल असिस्टेंट्स एंड साइंस फील्ड में भी। मैं भारतीय छात्रों की उपलब्धियों से बेहद खुश हूँ। उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन अभी तक हमने वहां जाकर कोई बहुत बड़ा कारनामा करके नहीं दिखाया है, और यह बड़े दुख की बात है। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। यस श्योर। हमारे देश में कौन से साधन नहीं है? इतने साधन होने के बावजूद साधनों के उपयोग की सही जानकारी किसी के पास भी नहीं है। हमारा फोकस सिर्फ दूसरे देशों की तरक्की पर है। इसका 10% भी अपने देश को दिया होता ना, तो ये देश बहुत पहले विकसित हो गया होता। हम टेक्नोलॉजी के गुलाम बनते जा रहे हैं, लेकिन चाइना ने 2017 वेबसाइट ऑफिशियली बंद करवा दी हैं। हमारी पसंदीदा वेबसाइट्स जैसे कि ट्विटर, फेसबुक, जीमेल, ये सभी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं? हम फेसबुक के मालिक को यहाँ पर बुला के बिजनेस डिस्कस कर रहे हैं। अब यहाँ से जाने से पहले मैं ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे देश के नौजवानों ने क्या किया है यूएस एस्केपिज्म के लिए। अगर हम अपने देश के लिए थोड़ा भी करें तो उसे कहेंगे हीरोइज्म। Yeah, I know that. We'll meet in evening. Hi. हेलो सर। That was a good speech. थैंक यू सर। What's your name? मैं साई हूँ सर, MBA कर रहा हूँ। मैं DQIM नाम की चीज कर रहा हूँ सर। DQIM मतलब डोंट क्विट इंडिया मूवमेंट। हमने 2000 स्टूडेंट्स को इंडिया में जॉब पाने में मदद की है सर। Are they happy? I was just joking. किसी बात से तो तुम इंस्पायर हुए होगे। OPIC। Good. See you. माया, मैंने DQIM के बारे में सुना है, वो बहुत ही सर 1 मिनट सर। वो जो बोल रहा था ना, वो मेरा ब्रदर है सर। मैंने आपकी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई किया है। मुझे यूएस में जॉब दिलवा दीजिए प्लीज सर। हार्ड वर्किंग सर, प्लीज सर, बिलीव मी सर। हाँ,
प्लान बी के लिए शॉर्टलिस्ट करो इसे। शील टेक केयर ऑफ यू। ओके, थैंक यू सर। बाहर तेरे यूएस जाने का वक्त आ गया है। ओके, नेक्स्ट वीक आप ऑफिस में आ सकते हैं। थैंक बाय बाय। थैंक्स। सुनिए, इनके बायोडाटा फॉरवर्ड कर दीजिए। That was a good speech. Thank you. Can we take a selfie? हाँ, क्यों नहीं। ए मत करना भाई, मुझे ऊंचाई से डर लगता है। ए भाई, बस यार। क्या हाल है? एक गुड न्यूज है, मुझे नौकरी मिल गई है, तो पार्टी मेरी तरफ से। ए सुपर, कांग्रेट्स। थैंक्स यार। Congrats। वही कंपनी। कंपनी को छोड़ना, ट्रीट कब दे रहा है? अब गोवा तो जा नहीं सकते, तो हम लोग कोवलम चलते हैं। ये तो हुई ना ऐसे बात। खुश हो रहा है जैसे यूएस से जॉब का ऑफर मिला हो। ये यूएस तो नहीं भाई, बस ना मेरे लिए दुआ करो भाई। ए भाई एक्सेप्ट कर ले, ये बड़ी बात है कि हमें ट्रीट दे रहा है। अब ज्यादा बात करने की क्या जरूरत है, बातें तो वहाँ भी हो सकती है ना। क्या बोल रहे हैं? चल यार, मेरा अब मान भाई लिया। है। सही, तुम जानते हो मैं तुम्हारे बिना नहीं जा सकता। भाई अर्चना आ रही है। उस पर गुस्सा करूं तो ध्यान मत देना। हाँ। बिल्कुल ध्यान नहीं दूंगा, मैं तो सुसु का डायपर हूँ, समझा? हाँ पता है। मैं कब से सॉरी बोल रही हूँ, क्या ये काफी नहीं है? छोड़ो, जाने दो। अरे सुनो, अर्चना, आई लव यू। आई लव यू बोला? क्या बात है। कहाँ जा रहे हैं? कहाँ? आओ ना, मजे करो यार, मजे। कहाँ जा? डार्लिंग, हम अभी आता हूँ। मजे करते हैं। कहाँ जा रहे हैं? टेंशन क्यों रहती है? बताते क्यों नहीं? ए, बोलो ना। ए, हाँ? ये क्या कर रहा है तू? क्या ब्रदर, तुम अकेले रोमांस कर रहे हो? हमने आपको बोला क्या? फिर तुम मेरे बीच में आकर हम लोगों को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हो? नशे में लड़की को उठा लाया और बोलता है रोमांस कर रहा है। ए भाई, तो खुद मजे ले रही है। ए डार्लिंग, ठीक है ना? ओके ओके। हम शुरू करें। नशे में कुछ भी करेगा क्या? यूएस ने मेरी किस्मत पलट दी। मुझे जो कुछ भी चाहिए था वो यूएस ने मुझे सब दिया। मेरे पिता एक साधारण नौकरी करते थे। हमें भी बहुत तकलीफें थी और उन सारी तकलीफों का हल था सिर्फ पैसा। और यूएस ने मुझे बहुत पैसा दिया। सिर्फ पैसा ही नहीं, सोसाइटी में एक स्टेटस भी बना, वैल्यू भी दी, सम्मान भी दिया, जो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। लेकिन मुझे कभी एहसास भी नहीं हुआ कि मैं कुछ खो भी रहा था। मेरी बेटी दीक्षा जब बड़ी हो गई तब मुझे पता चला। सर, आपने DQIM के बारे में डिटेल मांगी थी ना? उन लोगों ने एक वीडियो बनाया है एंड इट्स गेटिंग वायरल। रोलिंग है ना? हाय, मैं साई बोल रहा हूँ DQIM से। मैं शहर के बहुत बड़े मॉल के पास वाली एक छोटी सी बस्ती से बोल रहा हूँ। अभी कुछ समय पहले यहाँ इनटॉलरेंस पर सोशल मीडिया ने एक संवाद आयोजित किया था, जिसके बारे में आप सब जानते हैं और ये भी अच्छी तरह से जानते हैं कि हमारे अंदर पहले से ही बहुत टॉलरेंस है। यकीन नहीं तो देखिए। ये सब कुछ देखकर आपको आश्चर्य हो रहा होगा ना? सोच रहे होंगे गवर्नमेंट क्या कर रही है, हम सब जो टैक्स भरते हैं वो कहाँ जाता है? ये सारे सवाल आपके मन में आते होंगे, है ना? बहन जी, कचरे का डिब्बा वहाँ है तो आप बाहर क्यों फेंक रही हैं? सुनो, यहाँ सब ऐसे ही डालते हैं, फिर मेरे से ही क्यों बोल रहे हो?
और दूसरा सवाल ये है कि लोग इतने लापरवाह क्यों हैं? यही है ना? मैं आपसे पूछता हूँ, आपने इसके लिए क्या किया है? मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूँ। आखिर हमें करना क्या चाहिए? ये हमने DQIM के जरिए किया। सिर्फ यही नहीं, शहर के कई हिस्सों में किया है और उसकी वजह से ये बदलाव। थैंक यू बहन जी। हम आपको भला करने से नहीं रोक रहे हैं, अपने आप को अच्छा काम करने से मत रोकिए। DQIM ने जो शुरुआत की थी उसे आप सब ने आगे बढ़ाया है और आगे बढ़ाते रहिए। पिछले साल की बारिश ने चेन्नई को तबाह कर दिया था। उसके हालात सुधारने में 1 हफ्ता लगा, जिसका कारण था वॉलंटियर्स। एक मिलिट्री के जनरल ने कहा, पीड़ितों से अधिक मैं देख रहा हूँ वॉलंटियर्स हैं चेन्नई में, और वॉलंटियर्स में 90% हैं यूथ। हम सब मिलकर बड़ा बदलाव ला सकते हैं अगर हम नौजवानों को विदेश जाने से रोक सके तो। यही हमारे DQIM का मकसद है। ये देखिए, ये है NRI होम। इनके बच्चों को अपने माँ बाप की परवाह नहीं है, जिन्होंने उन्हें जन्म दिया। तू मुझ पर गुस्सा मत करना। तेरा ये भाई कुछ ज्यादा ही कर रहा है। बोला ना गुस्सा मत करना। हाँ? सेलिब्रेट गाइस। पार्टी सेंड ऑफ पार्टी है। कहाँ जा रहे हो? ये बता, तू जा कहाँ है? Cheers. Nice. ये क्या पी रही है भाई? पी लो पी लो पी लो। पिज़्ज़ा। Let's celebrate, guys. कैसा लगा? Come on. अरे भाई ये क्या? Hey, what side? मैं तुम्हें अपने परिवार की मानता हूँ। पता नहीं तुम कैसे परिवार से हो, लेकिन खुद को संभालो। आप कौन? हेलो सर, हम यूनिवर्सल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड से आए हैं। यूएस की कंसल्टेंसी आपके बेटे की मदद कर रही है। आप कैसा महसूस कर रहे हैं? क्या आप अपनी खुशी हमारे साथ शेयर कर सकते हैं? हाय, आई एम पार्थ। नमस्ते, मैं पार्थ की मम्मी हूँ। मैं हूँ पार्थ का दादा। यू नो व्हाट, यूएस जाना मेरा सपना है। अभी का नहीं, ये उसका बरसों का सपना है। पार्थ के यूएस जाने से मैं तो बिल्कुल खुश नहीं हूँ। जिंदगी में कितने लोग सपने देखते हैं और कितनों के सपने पूरे होते हैं। बार बार यूएस की बात क्यों कर रहे हैं? मेरे हस्बैंड को इसमें इंटरेस्ट नहीं है, बस मैं ही हूँ पार्थ को सपोर्ट करती हूँ। वो क्या है, मरने से पहले मैं कम से कम एक बार अमेरिका के खास शहरों के चक्कर लगा लूंगा। I got the opportunity, man. I worked hard for this. मैं उस घड़ी का इंतजार कर रहा हूँ जब मैं यूएस की धरती पर कदम रखूंगा। I am waiting. ये सारे इंटरव्यू साई देखेगा तो पता नहीं क्या सोचेगा। मैं खुश हूँ, लेकिन बोलिए सर। वो ये आपका दूसरा बेटा है। आप तो कह रहे थे उसे टाइम लगेगा। आप अपने भाई के जॉब के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पार्थ के जॉब के बारे में मैं क्या कह सकता हूँ? ऑल द बेस्ट ब्रो ही कहूँगा। पार्थ बेटा, इतना सारा सामान क्यों? मुंबई तो जा रहे हो? बोलने दो उसे। आप चुप रहिए। हाँ। बेटा, सूटकेस बड़ा है लेकिन खाली है। हाँ। आओ बेटी। हाय। हाय साई। हाय माया जी। मुझे कॉल करना मत भूलना। भाई टेक केयर, अपना ध्यान रखना। बाय। टेक केयर।
Gandhi started Quit India movement on August 9, 1942. An MBA student from Chennai started Don't Quit India movement, popularly called DQIM, on August 9, 2013. DQIM आज युवाओं में बहुत पॉपुलर हो गया है। ये युवाओं को विदेश में नौकरी पाने के लिए जाने से रोकने के लिए है। इसने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया है, लेकिन उसका अपना छोटा भाई विदेश में नौकरी करने के लिए गया है। साई इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? तो चलिए अब हम आपको डायरेक्टली मिलवाते हैं साई से। All the best, bro. All the best, bro. All the best, bro. All the best, bro. Real face of DQIM revealed. आग लगा देंगे सब जगह। आओ अंदर। क्या समझा? छोड़ दो सर। बाहर निकाल। अरे रुकिए, आप लोग ये क्या कर रहे हैं? बिना कुछ जाने समझे आप लोग ये क्या कर रहे हैं? ओए, तुम्हारी बात मानकर मैंने नौकरी गंवा दी। मेरा तो बिजनेस ही बंद हो गया। हमने तुम्हारी सलाह मानी और तुमने अपने भाई को विदेश भेज दिया। मुझे अभी उसके बारे में पता चला है। अरे बिना मतलब की कोई झूठी कहानी मत सुनाओ। तुम्हारे ऊपर भरोसा करना ही बेकार था। सर, आपने लोगों को विदेश जाने से रोका, लेकिन आपने खुद क्या किया सर? कोई बात नहीं, कल से मैं काम पे दोबारा आ जाऊंगा सर। मेरी बात सुनो, ये सब अचानक क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। बाय मॉम। बाय बेटा। अरे ये क्या, मैं तो भूल ही गई। साई बेटा देख, ये लेटर कल आया था, मैं बताना भूल गई। ये तो कॉल लेटर लगता है, देखना लेकिन मैंने तो कोई अप्लाई नहीं किया था। कहाँ से आया है? हाँ? ये तो उसी कंपनी से आया है जिस कंपनी ने पार्थ को यूएस भेजा है। बताना क्या लिखा है? ऐसा लगता है वो लोग मुझे भी पार्सल कर देंगे। हे भगवान, तुमने मेरी प्रार्थना सुन ली। अरे ये क्या कर रहे हो बेटा? ये क्या कर रहा है बेटा? क्यों फाड़ रहा है? अरे बेटा चिल्ला क्यों रही हो? आप तो जानती है ना, मुझे वहाँ जाने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मॉम, आपका एक बेटा दूर चला गया, इतना काफी नहीं है? सुनो, तुम जाओ या ना जाओ, पर इसी कंपनी ने पार्थ को यूएस भेजा है। उससे एक बार जाकर मिल लो, उसके बाद जो करना है करो। जो करना है करो। हाय साई, हाउ आर यू? जो जॉब आपने मुझे ऑफर किया है मुझे नहीं चाहिए। गुड, तुम्हारी क्लैरिटी मुझे बहुत अच्छी लगी। फिर तुम यहाँ क्या करने वाले हो? What has this country given you? Nothing. अगर मिली है तो बस बदनामी। मैं खुद इस बारे में नहीं सोचता, आपको क्या फर्क पड़ता है? नो 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 नो, इंडिया तुम जैसे स्टूडेंट्स को इस्तेमाल करना नहीं जानती। यहाँ का पॉलिटिकल सिस्टम, कल्चर, पीपल, तुम जैसे नॉलेज और स्किल्स वाले स्टूडेंट्स को वो बिल्कुल नहीं जानते। आई टेल यू, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि तुमने कुछ करना शुरू किया था। व्हाट वाज इट? DQIM। या DQIM। क्या हुआ आखिर? उन्होंने एक आम इंसान की तरह तुम्हारी बेइज्जती कर दी। I'm so sorry about it. Mr. Sai, Indian youth cannot survive without our support. We are sharks. Don't underestimate the power of Indian youth. You don't have knowledge of India. Nobody knows about India. हाँ, तो आप क्या कह रहे थे? इंडिया में आप कभी बड़े नहीं बन सकते। अगर आप जैसी एजेंसी वाले बनने देंगे तब बनेंगे ना। क्या वो स्टूडेंट्स वापस आ सकते हैं? आप बड़ी यूनिवर्सिटीज के सभी टॉप स्टूडेंट्स को विदेश भेज देंगे और वो वहाँ मूंगफली चबाने के लिए किसी भी कंपनी में काम करेंगे। अरे यहाँ उनके माँ बाप हैं, परिवार है, वो क्या करेंगे? तुम जाओगे उन्हें संभालने के लिए? उन बच्चों का दिमाग इस्तेमाल करके दूसरे देश की तरक्की करना चाहते हो। बड़ी चतुराई से तुमने इंडिया का ब्रेन वॉश किया है। भोले भाले बच्चों को बड़े बड़े सपने दिखा के विदेश भेज रहे हो और खुद पैसों के ढेर पर बैठे हो। अपना स्वार्थ छोड़ के कभी तो अपने देश के बारे में सोचा होता। आप जानते हैं सर, आप धीरे धीरे इंडियन यूथ को खोखला बना रहे हैं, जबकि दूसरे देश वाले भारत में आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं और आप भी वही कर रहे हैं। नॉलेज टेररिज्म, अपने स्मार्ट दिमाग का इस्तेमाल करके। Hey, what rubbish are you talking? मुझे सब कुछ मालूम है। एक है जो भारतीय प्रतिभाओं को चुराता और विदेशों को बेचता है, इसे कहना चाहिए घटिया किस्म का दलाल। Stop it, man! What the hell are you talking about? हेलो। अरे कहाँ है तू?
पार्थ तुझे कब से कॉल कर रहा था, फोन क्यों नहीं उठाया? मैं उसका फोन क्यों उठाऊं माँ? माया का नंबर भी कुछ दिनों से बंद आ रहा है। हाँ तो उसे भी कॉल करके देख लेना। ठीक है। हेलो माया? नहीं माया नहीं, मैं उसकी फ्रेंड बोल रही हूँ। मैं पार्थ का भाई बोल रहा हूँ साहिल। माया कहाँ है? माया एक जरूरी मीटिंग में गई है और फोन वो घर पर ही भूल कर चली गई है। मीटिंग? कहाँ है ये मीटिंग? जहाँ तक मैं जानती हूँ वो होटल कोबरा गई है। Please sir, there won't be any problem because of me. माया अखिलेश के सामने इतना गिड़गिड़ा क्यों रही है? I'm begging of you sir. So please listen to me. Hey साई, तुम यहाँ कैसे? माया तुम यहाँ क्या कर रही हो? वो दरअसल मैं एक्चुअली एक फ्रेंड से मिलने आई थी यहाँ पर। झूठ मत बोलो, मैंने अपनी आंखों से सब कुछ देखा है। ये सब क्या है? वो औरत जिसने मेरा इंटरव्यू लिया था वो नाच रही थी, तुम अखिलेश के पैर पकड़ रही थी, क्या है ये सब? तुम भी उस फ्रॉड गैंग से मिली हुई हो, बात क्या है खुलकर बताओ। हाँ मैं उस गैंग की मेंबर थी, लेकिन जब से तुम्हारे परिवार का हिस्सा बनी उस दिन से मैंने अपने आप को पूरी तरह से बदल दिया। और जिस दिन तुमने मुझे मारा आई रियलाइज्ड माय मिस्टेक। मैं पार्थ से बहुत प्यार करती हूँ, लेकिन क्या? साई, these people are corporate criminals. ये लोग अपने विरोधियों की पूरी जनरेशन को खत्म कर देंगे। इनफैक्ट मैं उससे तुम्हारे भाई की जिंदगी की भीख मांग रही थी। मेरे भाई? क्या हुआ है उसे? बोलो क्या हुआ है पार्थ को? हेलो? अरे साई तू कहाँ है? जल्दी आ बेटा, तेरे पापा को हार्ट अटैक हुआ है। मॉम। साई क्या हुआ? साई, पार्थ को जॉब के लिए 30 लाख रुपए दिए थे, हमने ये बात उससे छुपाई बेटा। साई मुझे माफ कर दे बेटा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मॉम शांत हो जाइए। डैड को क्या हुआ है? उनका बाईपास सर्जरी करवाना पड़ेगा बेटा। और बात यह है कि अपना पार्थ झूठे डॉक्यूमेंट्स यूज करने के लिए हो गया है बेटा। पार्थ को क्या हुआ है? जाने वाले पार्थ साथी ने जेल जाते समय आत्महत्या करने की कोशिश की है और इस समय उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। इसके अलावा उसके ऊपर व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर फेक डॉक्यूमेंट के जरिए विदेश भेजने का आरोप भी है। ये अपने आप में बहुत ही संगीन जुर्म है। बाकी सारी सच्चाई तभी सामने आएगी जब पार्थ सारथी होश में आ जाएंगे। अपने भाई की हालत तो देखो। क्यों, क्या हुआ? अगला टारगेट है मेरी एक्स गर्लफ्रेंड माया। साई, माया। आउट। माया। माया।
इतने दिनों आप कहाँ थे अंकल? पिछले साल जो बोर्ड एग्जाम्स हुए थे उसमें जितने स्टूडेंट्स ने अच्छे मार्क्स लिए उनको आज सम्मानित किया जा रहा है। पिछली बार जिन विद्यार्थियों को आपने सम्मानित किया था, हाँ तो उनमें से कोई भी विद्यार्थी अब बिल्कुल भी पढ़ाई नहीं कर रहा है। हाँ सर। नमस्कार। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? ये लोग आजकल पढ़ाई नहीं कर रहे हैं? गोपाल कह रहे थे। हाँ सर, सच है। पर क्यों? ये लोग पढ़कर क्या करेंगे बताएंगे आप हमें? अगर ये मिल में काम करेंगे तो हमको पैसा मिलेगा। लाखों रुपए इनके पढ़ाई में बर्बाद करके हमें क्या मिलेगा बताइए? जो पैसा खर्च करेंगे वो आसानी से तो वापस आने वाला है नहीं, तो पढ़ाई लिखाई करके क्या फायदा? ये आप क्या कह रही हैं बहन जी? पढ़ाई लिखाई का वास्ता तो भविष्य से है। अगर परिवार में एक भी पढ़ा लिखा इंसान हो तो वो सारे खानदान की तकदीर पलट सकता है, और ऐसे 10 लोग पूरे गांव को बदल सकते हैं। और अगर लाखों लोग पढ़े लिखे हो तो पूरा देश ही बदल जाएगा। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूँ। हालांकि हमारी ताकत नहीं है कि अब हम उनको पढ़ा सकें। अगर आपकी इच्छा उनको पढ़ाने की है तो मैं पूरी मदद करूंगा, ये मेरा वादा है। हमने ऐसे कई देखे हैं जो ऐसी बातें करते हैं। देखिए, मेरा भरोसा कीजिए, मेरा इरादा कुछ बुरा नहीं है। बस मैं ये चाहता हूँ कि वो बच्चे पढ़ें। अब ये काम मैं अकेला तो नहीं कर सकता, इसमें आप सबका सहयोग चाहिए मुझे। साहब, हम ठीक से जी नहीं सकते, बच्चों को क्या पढ़ाएंगे? इन 5 में से 3 बच्चे तो अनाथ हैं, फिर भी आपने इनकी मदद की। इस वक्त यहाँ आप लोग जो कर रहे हैं, इसी को जारी रखते हुए इन बच्चों की पढ़ाई में आप सब मदद कर सकते हैं। मेरा एक बेटा पहले ही परीक्षा में फेल हो चुका है, मैं वही पैसा दूसरे बच्चे की पढ़ाई में क्यों खर्च करूं? बस यही तो हमारी समस्या है। हम लोग हमेशा अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं। यही सोच हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है। आप तभी खुश रह सकते हैं जब आपके पड़ोसी खुश होंगे। आपको सच्ची खुशी तभी मिलेगी जब पूरा देश खुशहाल होगा। मुझे लगता है अगर ये बच्चे पढ़ेंगे तो गांव को ही फायदा होगा, ऐसा मेरा मानना है। आगे आप सबकी इच्छा। नमस्ते साहब। हाँ जी नमस्ते। हम लोग इसी गांव से हैं साहब। हाँ। मेरा बेटा भी उसी स्कूल में पढ़ा है जिसकी आप लोग बात करते हैं। परीक्षा से पहले ही वो एक एक्सीडेंट में चल बसा। हमने उसकी पढ़ाई के लिए थोड़े थोड़े पैसे जमा किए थे। अच्छा है वो पैसे इन बच्चों के काम आ जाए। हमसे ज्यादा तो आपको हमारे गांव के बच्चों की चिंता है, तो हम लोग आपकी बात सुनने को तैयार हैं। जैसा मैंने सोचा था, 5 विद्यार्थियों ने कॉलेज की पढ़ाई शुरू कर दी। जब मुझे वो दुखद खबर मिली, हम तो अब पूरी तरह से बर्बाद हो गए हैं। वो 5 बच्चे नौकरी करने के लिए विदेश चले गए हैं। आपने क्या बोला था? अगर वो पढ़ लिख जाएंगे तो गांव की तरक्की होगी। देख लिया उन्होंने क्या किया। इससे अच्छा होता वो हमारे यहाँ रह के गाय भैंस चराते। उनको पढ़ाना लिखाना हमारी भूल थी। ठीक है, पर ऐसा क्यों सोचे कि अब वो इस गांव की मदद नहीं करेंगे? हम उनसे एक बार बात करके तो देखेंगे ना। इस बात पर उन्होंने सफाई दी। अच्छा मौका मिला है। उनकी गलती पर आप क्यों चिंता करते हैं सर? सुंदर, यहाँ जो कुछ भी चल रहा है उसमें गलती हमारी भी है।
ये आप कह रहे हैं सर? ये पूछने के बजाय कि उन्होंने इंडिया क्यों छोड़ दी, मेरा सवाल यह है कि हमारा देश उनको रोकने में कामयाब क्यों नहीं हुआ। असली समस्या तो ये है। इस समस्या का समाधान है ओपीआईसी। हेलो भैया। हाँ बोलो। आपके लिए खुशखबरी है, आप मामा बनने वाले हैं। लगता है उसका जन्म ओपीआईसी के लिए ही हो रहा है। लगता है जो मैंने सपना देखा था वो अब पूरा होने वाला है। हमारे देश में आज कौन से साधन नहीं है? आखिर हम विदेश जाने के बारे में सोचते ही क्यों हैं? हमारे नेताजी की कविता ने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी तरफ खींचा है। ऐसे नेता और विचारक हमारे देश में ही हो सकते हैं, लेकिन हमारे आजकल के नौजवान दूसरे देशों की तरक्की में ज्यादा रुचि ले रहे हैं। विकसित देश यूएस भी तेल अरब देशों से, ऑटोमोबाइल जापान से, इलेक्ट्रॉनिक्स कोरिया से और विस्की स्कॉटलैंड से आयात करता है। जिस तरह से वो इन देशों से चीजें आयात करता है, क्या आप जानते हैं कि वो हमारे देश से क्या आयात करता है? पढ़े लिखे और मेधावी नौजवान। जबकि हमारे पास पर्याप्त साधन है, हमारा देश अभी भी विकासशील देशों की श्रेणी में आता है। हर साल यहाँ लाखों की तादाद में ग्रेजुएट होते हैं। ये गलत है कि उनमें से अधिकांश विदेश चले जाते हैं। ये इम्पोर्टेंट नहीं है कितने स्टूडेंट चले गए, इम्पोर्टेंट ये है कि कितने जाने वाले हैं। यहाँ पर कई फॉरेन की कंपनियाँ आ गई हैं जो हमें जॉब दे रही है, तो इसमें गलत क्या है? बहुत अच्छा सवाल है आपका। अगर हमारे स्टूडेंट यहाँ रुक जाते और वो यहाँ बिजनेस करने के बारे में सोचते तो स्थिति हमारे देश की कुछ और ही होती। फॉरेन के लोग हमारे देश में जॉब ढूंढने आते हैं। सर, क्या हम बिना पैसों के कुछ कर सकते हैं? वो पैसे कमाने के लिए विदेश जाते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूँ। रुपए बहुत जरूरी है, लेकिन डॉलर जरूरी है कि नहीं? मैं ये नहीं कहता कि फॉरेन जाना गलत है, लेकिन मैं ये जरूर कहना चाहता हूँ कि आप सब अपने देश में रहें। और इसका सॉल्यूशन है ओपीआईसी, ऑपरेशन पॉजिटिव इंडिया कॉन्शियसनेस। यह हमारे देश के विकास के लिए एक बहुत बड़ी विकास योजना का स्वरूप है। हम लोग इस पर सालों से रिसर्च करते रहे हैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बल्कि तमाम क्षेत्रों में, जैसे कि स्कूलों में, कॉर्पोरेट सेक्टर्स में, सरकारी संस्थानों में लागू कर सकते हैं। और यही है ह्यूमन रिसोर्स जैसे मुद्दे का सही हल और सही मॉडल। क्या आप सब इससे सहमत हैं? सर, इसे अब तक लागू क्यों नहीं किया गया? देखिए, इस क्षेत्र में रिसर्च करके इसे लागू करने के लिए हमारे पास भरपूर पैसा है। इसके लिए अब तक कई देशों ने हमसे संपर्क किया है, लेकिन सबकी लगभग एक ही शर्त थी कि वो इसे अपने देश में लागू करेंगे। मैंने मना कर दिया। मैं हर उस व्यक्ति, हर उस देश से जुड़ने के लिए तैयार हूँ जो इसके असली मकसद को समझ सके। दोस्तों, तैयार हो जाइए और जब तक मंजिल ना मिले मत रुकिए। भारत को तरक्की का हक है। चलिए हम सब मिलकर सन 2020 तक अपने भारत को सुपर पावर बनाएं। जय हिंद। अब हमारा अगला प्रोजेक्ट ये होगा। डैड, वैसे भी बाई इलेक्शन आ रहे हैं, तो क्या? आपके प्रोजेक्ट में दम है, इसलिए अखिलेश, आई एम सॉरी, अखिलेश आचार्य। यस डैड। तुम्हें बुनियादी बातें समझने की जरूरत है। ये काम तुम कभी भी किसी तरह से कर सकते हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें बिना फाउल किए खेलना होगा। हमें अच्छे पैसों के लिए अच्छे प्रोजेक्ट की जरूरत होगी। कम ऑन डैड, ये बताइए क्या ये प्रोजेक्ट हमारे करंट प्रोजेक्ट से बेहतर है क्या? अखिलेश, अभी तक हम लोग जो भी कर रहे थे वो प्रोडक्ट बेस्ड नहीं था, और ये है, और जो दिमाग इसे अंजाम दे रहा है। अच्छा ठीक है, उस प्रोजेक्ट के लिए तुम्हारा बजट क्या है? मैं क्या बोलूं? मेक अ वाइल्ड गेस। टू माय नॉलेज रफली अबाउट 500 करोड़। 500 करोड़? इसमें एक जीरो और जोड़ दो, 5000 करोड़। 5000 करोड़। हाँ। आचार्य, ये हैं अखिलेश आचार्य, जिन्हें मैंने पहली बार देखा। नमस्कार। आइए। नमस्कार सर। नमस्ते।
बैठिए प्लीज। सर मैं अखिलेश आचार्य हूँ, यूनिवर्सल ग्रुप ऑफ कंपनीज का एमडी हूँ सर। ओह, लास्ट वीक सेमिनार में आपकी स्पीच सुनी थी। ओह, वो बड़ी कमाल की थी। थैंक यू। सर वो OPIC प्रोजेक्ट की जो बात है, यस, इज इट प्रैक्टिकली पॉसिबल? कैसा हो सकता है? पॉसिबल है, हकीकत में 100% पॉसिबल है। सच कहूं तो मेरे जीवन का उद्देश्य ही इस प्रोजेक्ट की कामयाबी है, लेकिन इसके लिए बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ेगी, जिसमें सरकार ही मदद कर सकती है। सर इसके लिए फंड जुटाने में और सरकारी सहयोग दिलाने में हम आपकी मदद कर सकते हैं। कितनी मदद कर सकते हो तुम? सर मेरे डैडी आचार्य HRD मिनिस्टर हैं। हाँ, और वो एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड हैं। उनको राजी करने की जरूरत नहीं है, मैं उन्हें अच्छी तरह से समझा दूंगा और मुझे पूरा विश्वास है कि वो इसे रिजेक्ट नहीं करेंगे। लेट्स गिव इट अ ट्राई सर। मैं इस प्रोजेक्ट के लिए हर उस इंसान की मदद लेने के लिए तैयार हूँ जो इसे कामयाब बना सके। अखिलेश, इतना बताइए सर, बदले में मुझे क्या मिलेगा? तुम्हारी कुछ डिमांड है? नो सर, ये आपकी गलतफहमी है। सर मैं इस प्रोजेक्ट में असिस्टेंट के रूप में जुड़ सकता हूँ सर। इट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी सर। प्लीज सर, गिव मी द अपॉर्चुनिटी प्लीज सर। ओके, क्या आप इस प्रोजेक्ट के बारे में विस्तार से हमें बता सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल। देश को सुपर पावर बनाने के लिए जो साधन उपलब्ध हैं, इसके अलावा प्रतिभा और दिमाग भी जरूरी है सर। और साधनों के सही उपयोग के लिए इस मामले में मैन पावर भी बहुत जरूरी है। यू आर राइट। मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि पहले छात्र कई विषयों की पढ़ाई करते थे, पर आज सबका रुझान IT इंडस्ट्री की तरफ है। और सर यही सबसे खास वजह है कि दूसरी इंडस्ट्रीज में प्रतिभाशाली दिमाग वाले अब काफी कम रह गए हैं। और क्या क्या है जिसका इस पर प्रभाव पड़ रहा है? बहुत है, जैसे कि आर्थिक स्थिति कमजोर पड़ रही है, अपराध बढ़ रहे हैं, मुद्रास्फीति की स्थिति जोर पर है, ब्रेन ड्रेन ही आर्थिक स्थिति को डगमगा रहा है। सर अगर परिस्थितियां ऐसी ही बनी रही तो भारत को फिर से गुलाम होने से कोई नहीं रोक पाएगा। इसे रोकने का और क्या रास्ता है? OPIC, दिस इज ओनली सोल्यूशन सर। OPIC प्रोजेक्ट के द्वारा हमने एक HRD टूल डेवलप किया है सर। इस टूल के माध्यम से हमको इंडिया के किसी भी लोकेशन के बारे में पूरी जानकारी और आंकड़े मिल जाते हैं, जिसकी वजह से काम के लिए सही रिकमेंडेशन की जानकारी मिल जाती है। जैसे कि रामनाथपुरम जिले की रिसर्च बताती है कि इस शहर के ज्यादातर लोग पारंपरिक काम करते हैं, जैसे कि खेती और मछली पालन, जबकि आज के विकसित व्यवसाय हैं ट्रेवल एंड टूरिज्म, चमड़ा और बिजनेस मैनेजमेंट। इस प्रोजेक्ट में इस शहर के लिए कुछ रिकमेंडेड प्रोजेक्ट्स हैं, जैसे कि छात्रों को साइंस, बिजनेस मैनेजमेंट, आधुनिक खेती यानी मॉडर्न एग्रीकल्चर की पढ़ाई करनी चाहिए। यहाँ गवर्नमेंट ने खेती और बिजनेस स्कूल के लिए फंड दिया, जिसकी वजह से यहाँ 100% डेवलपमेंट होने में 4 साल का समय लगा, और इसी वजह से विकसित भारत में इसका योगदान 0.2% है। क्या इस प्रोजेक्ट पर हम केवल भारत में ही काम कर सकते हैं? नहीं सर, ये प्रोजेक्ट किसी भी देश को सुपर पावर बना सकता है। हाँ। सर। हाँ कहिए। हम यहाँ पड़ोस में नए आए। आइए आइए। नमस्ते। नमस्ते। मेरा बेटा। बैठिए। आइए आइए। आइए नहीं, ठीक है सर, कभी और आता हूँ। जरा स्क्रू ड्राइवर दे सकते हैं क्या? साई, इस क्लास में पढ़ते हो? 7th क्लास में। ओह वेरी गुड। ये लीजिए अंकल। मेरा भांजा है। हाय हाय। हाँ ठीक है। हाँ बाय। गुड न्यूज सर, हमारा प्रोजेक्ट शुरू हो गया है। फैंटास्टिक। भारत को जागरूक और मेरे सपनों को साकार करने के लिए धन्यवाद अखिलेश। थैंक यू। इट्स माय प्लेजर सर। Sir, are we on the right track? बिल्कुल सर, ये आपके टीम मेंबर्स भी ना। तुम गलत सोच रहे हो अखिलेश। ही इज वेरी टैलेंटेड। उसने नासा का ऑफर ठुकरा दिया और अब वो हमारे लिए काम कर रहा है। और इसके अलावा वो बहुत ही भरोसे वाला आदमी है। इज इट? मैं उसके इरादे के बारे में नहीं जानता था। हम इसमें प्रॉफिट कैसे कमाएंगे?
डॉक्टर श्रीराम के प्रोजेक्ट की वैल्यू है 30 करोड़ रुपए और सरकार के पास हमारे प्रोजेक्ट की वैल्यू है 100 करोड़, इसलिए 70 करोड़। तुम क्यों हंस रहे हो? नथिंग डैड, ये जो 100 करोड़ रुपीस हैं, ये हमारे 5000 करोड़ का एडवांस है। आचार्य अखिलेश आचार्य। Hello. Hi, Mr. Shriram. This is Mark. How are you? Yes, Mr. Mark. What's your decision? I think I told you my decision earlier. You Indians, you don't know your value. Our offer is unimaginable. You don't reject it. Let me tell you once again clearly. I want my project to be implemented in my country only. India's development is my priority. Very bad, Mr. Shriram. I know how to get project. I have lot of agencies in your country to come up. I'm not interested in you. Get lost. क्या हुआ बेटा? क्या आज रात में अंकल के साथ सो सकता हूँ? ए साईं, ये क्या शुरू कर दिया तुमने? अंकल रिसर्च करने में बिजी है ना, तुम उनको डिस्टर्ब क्यों करते हो? अगर आज नहीं सोने दिया तो मैं अपना होमवर्क नहीं करूँगा। सर मैं आया। क्या किया तुमने साइंटिस्ट? दरवाजा नहीं खुल रहा। सर 1 मिनट। सही कंसंट्रेट करना। एग्जैक्टली और ध्यान से। इट्स मैपिंग नाउ। अमेजिंग। कुछ हुआ सही? इस टेक्निक को ब्रेन मैपिंग कहते हैं। ब्रेन मैपिंग ये क्या होता है? जिस तरह हर आवाज की एक फ्रीक्वेंसी होती है, उसी तरह से हमारे दिमाग की भी एक फ्रीक्वेंसी होती है। उस फ्रीक्वेंसी के जरिए हम आसानी से इंसान या किसी भी चीज को अपने वश में कर सकते हैं। कंट्रोल करने की इसी टेक्निक को ब्रेन मैपिंग कहा जाता है। माँ खाना दो, भूख लगी है। अरे चिल्ला मत, दे रही हूँ। हेलो। हेलो डॉक्टर श्रीराम, मैं आपको बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ और आपके बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। आपको आपके प्रोजेक्ट के लिए कितने पैसे चाहिए वो हम आपको उपलब्ध कराएंगे। सरकार ने हमें काफी सहयोग दिया है। हमें जो चाहिए था हमें मिल गया है। बुरा मत मानिएगा, अब हमें किसी चीज की जरूरत नहीं है। इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए हम आपको मुंह मांगी कीमत दे सकते हैं। ये असंभव है। ये प्रोजेक्ट मेरी जिंदगी है, समझे आप? अगर आपने हमारी बात नहीं मानी तो समझ रहे हैं ना। जब से ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है मुझे कई धमकी भरे कॉल्स आए। मैं सोच रहा हूँ कि इस तरह से आगे बढ़ना सुरक्षित नहीं है, इसीलिए मैं पद्मा व्यूहम में शिफ्ट होने के लिए सोच रहा हूँ। वो बहुत ही सुरक्षित जगह है। वहां पर सिर्फ हम तीनों की ही एंट्री होगी, हमारे अलावा वहां कोई नहीं जाएगा। अगर वहां किसी ने गलत तरीके से एंट्री लेने की कोशिश की तो वो अपने आप मारा जाएगा। ओपीआईसी को गवर्नमेंट की तरफ से दूसरा पेमेंट भी मिल चुका है। और दूसरी बात यह है कि मैंने 10 बजे की मीटिंग पोस्टपोन कर दी है। मतलब मैंने दूसरी मीटिंग का प्लान किया है। आचार्य सर, आपके यहाँ सीबीआई की रेड पड़ने वाली है। ओके। डैड क्या हुआ? अखिलेश, सीबीआई की रेड पड़ने वाली है, ऐसी इंफॉर्मेशन मिली है। अब स्विस बैंक के अकाउंट डिटेल्स, कैश, फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स किसी सुरक्षित जगह पर रखना होगा हमें। डैड, मुझे कैसी जगह पता है जहां ये सब सेफ हो सकता है? डू समथिंग। डैड, इट्स ओके, आई विल मैनेज।
ओके सर। डैड भी इस प्रोजेक्ट को सबमिट करने के लिए बेचैन हैं। ऑफ कोर्स, इस प्रोजेक्ट के बारे में इस बीच जो हमें धमकियां मिली हैं उसके बारे में तो तुम जानते हो अखिलेश। इसीलिए अगले हफ्ते प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारी एक हाई लेवल की मीटिंग है। ऑफ कोर्स तुम्हारे डैडी भी वहां होंगे, सो वी विल सबमिट इट देयर। मैं सोच रहा हूँ कि सुरक्षा के लिहाज से मीटिंग पद्मा व्यूहम में ही सही रहेगी। ओके ओके सर। अखिलेश। हाँ डैड। तुम्हें प्रोजेक्ट की लोकेशन की जानकारी है? मेरा तो वहां डेली आना जाना होता है। फिर तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? ओह नो। जा जा जल्दी बॉल लेके आ। तुम बॉल लेके आ जाओ ना प्लीज। मैं क्यों लेके आऊं? मैंने थोड़ी मारा है, तूने मारा है। जा तू लेके आ। What's happening? ये दरवाजा क्यों नहीं खुल रहा? सर, किसी ने कोड बदल दिया है। ये मेरे बिना कैसे पॉसिबल है? सर, ट्राई करता हूँ सर। बस 2 चांस और बाकी हैं, नहीं तो यहाँ ब्लास्ट हो जाएगा सर। What the hell? What the hell? मेरे सारे डॉक्यूमेंट्स, सारे बैंक डिटेल्स और इंपॉर्टेंट पेपर सब इसी में कैद हैं। आई थिंक ब्रेन मैपिंग से ये काम हो सकता है। अखिलेश इस प्रोजेक्ट के बारे में एक ही बात नहीं जानता है, वो है ब्रेन मैपिंग। पद्मा व्यूम की सिक्योरिटी तुम्हारे ब्रेन मैपिंग से हुई है। डैड, बोलो। मैं यहाँ से प्रोजेक्ट निकाल नहीं पा रहा हूँ। ये तुम क्या कह रहे हो? उसने इसकी ब्रेन मैपिंग की है। बोलिए सर। देवा, क्या हुआ? बस 5 मिनट के बाद उसके चीथड़े उड़ जाएंगे। रुको 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 रुको, अभी हमें जिंदा चाहिए वो। क्या हो गया ये? उसके बाद हम ही तुम्हारे सब कुछ थे। क्यों नहीं देवा, अब कैसा है वो? डॉक्टर बोल रहा है वो खतरे से बाहर है, लेकिन क्या? चुप क्यों है? डॉक्टर को फोन दे। सर आपसे बात करना चाहते हैं। सर में बहुत चोट लगने के कारण वो कोमा में है। हाँ? पक्का नहीं कह सकता कि उसे होश कब आएगा। देवा, उसे हमारे पास लेकर आओ। ओके सर, लेकर आता हूँ। हमने जो खबर सुनी है उसे सुनकर हम हिल गए हैं। सर को क्या हुआ? अगर आपके पास कोई खबर है तो हमें भी बताइए ना, बताइए ना। इंदर ने कोडूर गांव का ओपीआईसी के रिकमेंडेशन पर उसका नक्शा ही बदल दिया है। अखिलेश की टीम का आदमी जिसे इंदर ने अपॉइंट किया है वो मुझे ढूंढ रहा है और आखिरकार उनके जरिए
उसने मुझे ढूंढ ही लिया। आज अखिलेश कितना भी आगे बढ़ जाए, लेकिन उसका पूरा फोकस OPIC पर ही है। साई, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है। पता नहीं पार्थ के साथ क्या हुआ, पर मुझे बहुत डर लग रहा है। ये मेरे लालच का नतीजा है। साई ने हमें मना किया था, पर वो सब कुछ संभाल लेगा। आप लोग चिंता मत कीजिए, वो संभाल लेगा माँ। जिस वक्त का हम इंतजार कर रहे थे वो अब आ चुका है। अब अखिलेश आचार्य का चैप्टर क्लोज हो जाएगा। आप लोग अखिलेश को एक कॉर्पोरेट VIP के रूप में जानते हैं, लेकिन उसके अंदर एक पिशाच है, पैसों का भूखा, कनिंग माइंडेड पिशाच। अखिलेश के क्राइम की दुनिया 3 रास्तों से गुजरती है। नंबर 1, वो इंडिया के ब्रिलियंट स्टूडेंट्स को विदेश भेजता है, वहां की कंपनीज में काम करने के लिए, और इसके लिए फॉरेन की कंपनियां उसको अच्छा खासा रकम देती हैं, वो भी डॉलर्स में। नंबर 2, वो पढ़ाई में कमजोर छात्रों से विदेश भेजने के लिए मोटी रकम वसूलता है और उनका झूठा प्रोफाइल बनाता है, जैसे कि एक्सपीरियंस, सर्टिफिकेट और दूसरे कागजात। इन्हीं जाली कागजातों के बलबूते पर वो उन सबको विदेश भेजता है। नंबर 3, नए जनरेशन को टारगेट करता है, उनसे प्रॉमिस करता है कि वो उनको विदेशों में नौकरी दिलवाएगा और उनसे पैसे वसूलता है। ये उसके हाई लेवल की चीटिंग का एक हिस्सा है। इन अपराधों का ही नतीजा है नॉलेज टेररिज्म। यही है ब्रेन ड्रेन और वजह है भारत में रिसर्च और डेवलपमेंट की कमी। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो भारत विकासशील देश ही बना रहेगा। अखिलेश जैसे एजेंट्स का यही टारगेट है। हेलो, बोलिए डैड। क्या हुआ अखिलेश, तुमने श्रीराम को ढूंढ लिया ना? हम अभी भी उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन वो नहीं मिला। अखिलेश, पॉलिटिकल प्रेशर बढ़ रहा है और इलेक्शन करीब है। हमें स्विस बैंक के अकाउंट का डिटेल और पैसा जल्दी ही जुटाना है। उसे जल्दी ढूंढो, नहीं तो सब गड़बड़ हो जाएगी। जल्दी ढूंढो, डू इट। ओके डैड, गिव मी सम टाइम प्लीज। क्या हुआ सर? बोलिए सर। देवा को बुलाओ। ओके। नो सर, आपने बुलाया मुझे? देवा, श्रीराम की कोई इन्फॉर्मेशन? डॉक्टर श्रीराम का अभी तक कोई पता नहीं चल पाया है, लेकिन इस बात की पुष्टि हो गई है कि उनकी 2 लोग मदद कर रहे हैं सर। जस्ट हैव ए लुक। दिखाओ। इंद्रजीत। सुनो जी, देर हो रही ठीक है, मैं कुछ करता हूँ। हाँ जल्दी कीजिए ना। हाँ, वो देखो कोई आ रहा है। सर 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 सर, 1 मिनट सुनिए, मेरा टायर पंचर हो गया है सर। सुबह से पिंकल का नंबर ट्राई कर रहा हूँ, लग ही नहीं रहा। आई थिंक समथिंग इज रॉन्ग। साई, मैंने सारी OPIC टीम को Slack ऐप से कनेक्ट किया है। विद इन फ्यू सेकेंड्स हम उसका पता लगा लेंगे, वो जहां भी हो।
ट्विंकल, चल अब जल्दी से मुंह खोल। पहले तो मैंने सोचा कि तुझे होश नहीं है, बट यू प्रूव्ड मी रॉन्ग। तूने तेरे गॉडफादर को बचा लिया समाज के कल्याण के लिए, तो क्या? बट इट्स अ लॉन्ग वेट फॉर मी। वेयर इज श्री राम? तूने उसका ब्रेन मैपिंग किया है। I can't wait anymore. या सर, एक अनजान आदमी हमारे कैंपस में घुसा है सर। कौन है वो? कौन है? अखिलेश, तेरी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। What did you say? इंडिया के डेवलपमेंट को कोई नहीं रोक सकता है। Congratulations, Mr. Smart Brain. Good luck. मुझे तो तुझे पहले ही मार देना चाहिए था, लेकिन तू बच गया। तू धरती पर बेवजह क्यों है? अपना अधूरा मकसद पूरा करने के लिए तुझे मारने। क्या सोच रहे हो तुम? प्रोजेक्ट मिलने के बाद वो तुम्हें कॉल करेगा? इतना आसान है प्रोजेक्ट हाथ में आना? मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, लेकिन तुमने ही उसे भेज दिया। वेट, उसे कुछ मत करना अखिलेश, मैं आ रहा हूँ। या I'll wait. You come my dear Godfather. वेलकम सर। सर क्या सर, कितने साल बीत गए, लेकिन आप वैसे के वैसे ही हैं अभी भी, सच में।
झुंड। ओह माय गॉड, क्या हुआ? रुक जाओ, इसे मारने से ज्यादा हमारे लिए प्रोजेक्ट को सेव करना जरूरी है। सेल्फ डिस्ट्रक्शन मोड चालू हो गया है, जल्दी करो साई, जल्दी करो, जल्दी। साई, साई, उम्मीद मत छोड़ो, तुम कर सकते हो। फोकस करो, इस पर कंसंट्रेट करो, तुम कर सकते हो। चलो कोशिश करो, कम ट्राई, हमारे पास टाइम बहुत कम है। काम हो गया साई। यस, Let's move. Where is the project? मैं नहीं बचा सका, लेकिन अपनी जान बचाकर मैं भागा हूँ। Let's go. I want the project. I don't have the project. Akhilesh knows where the project is. Yes. मैं अखिलेश के बारे में आपको सब कुछ बताऊंगी। जैसी करनी। This is the project, sir. Great job. I assure your dream will come true. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. Thank you. Thank you.